Good evening. Yeah. It's a very rainy day here today. Trains are closed, buses are not running, but we are here. Please join me online और जो यहाँ बैठे हुए मेरे साथ मित्र मेरे और आज friendship, today's friendship day. So a very happy friendship day to all of you. यहाँ पर काफी वर्षा हो रही है, इसलिए कई ट्रेनें नहीं चल रही हैं, संसाधन नहीं है, लेकिन हम सब यहाँ पर मौजूद हैं प्रभु की उपस्थिति में, उसके लिए धन्यवाद। और आज दोस्तों का दिन है, मित्रता दिवस है, तो मेरी ओर से आप सबको मित्रता दिवस की शुभकामनाएं। मेरे ख्याल से मित्रता की डेफिनेशन मेरे पास है, वन ऑफ द डेफिनेशंस वो ये है कि आप फालतू की बातों में जिस आदमी के साथ हंस सकते हैं 1 घंटा, वो आपका मित्र है। पकौड़े खाते हैं, हाँ। और वो आपका मित्र है जब 2 घंटे आप उससे बात ही ना करें तो कंफर्टेबल होते हैं, वो मित्रता होती है जहां बोलने की जरूरत नहीं होती है और बोलो तो इतना बोलो, फिर कोई ऐसा नहीं होता है कि बात करनी जरूरी है, उसको मित्र बोलते हैं। और मित्रता वो होती है कि हम अपने दोस्त को अच्छा अंडा समझते हैं, चाहे अंडा थोड़ा क्रैक हो। बेसिकली इन फ्रेंडशिप देयर इज कंफर्टेबिलिटी, इतना ही जो आप जिसके सच्चे मित्र होते हैं उसके साथ आपको सुकून होता है और आप आराम से रहते हैं। रीना लुइस, हैप्पी फ्रेंडशिप डे बैक टू यू। नितिन, अमृत चोपड़ा जी, ऐश्वर्या राय, सबको सबका स्वागत है। You know, friends make or break you. आपके मित्र आपको बना या फिर बिगाड़ सकते हैं। When you are very young, you actually do not know how to choose friends, how to make friends. जब आप काफी जवान होते हैं तो आपको कई बार समझ नहीं होती कि अपने मित्र आप कैसे चुनें। If I ask all of you and people who are watching me, have you ever been hurt from a friend? Everybody will raise your hand. अगर मैं यहाँ मौजूद लोगों से या फिर जो लोग मुझे देख रहे हैं पूछूं कि क्या आप कभी अपने किसी मित्र से के द्वारा दुखी हुए हैं, तो हर कोई अपना हाथ उठाएगा। आप लोग दुखी हुए हैं कभी किसी दोस्त से? हाथ उठाइए, क्या शर्मा क्यों? आप नहीं हुई, बड़ी भाग्यवान है या आपको पता नहीं लगा। So as you go on in life, you learn or you do not learn from the mistakes and from the hurts to choose better friends. जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, आप सीखते हैं या आप कई बार नहीं सीखते हैं, जो भी दर्द आपको मिला या कष्ट हुआ, कि आप और अच्छे मित्र अपने जीवन में कैसे बनाएं। Life is a learning process. जीवन सीखने का एक क्रम है। मेरा फोन में Life is a learning process. Proverbs 18:24, कुछ क्वालिटीज फ्रेंडशिप की आज हम डिस्कस करेंगे। जुड़ते रहिए, आप लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ, जुड़ते रहिए, स्वागत है आपका। नीति वचन उसका 18वां अध्याय उसकी 24वीं आयत, मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। आज सीखिए आप कुछ। शायद वो जो आपकी पीठ के पीछे तारीफ करता है आपका मित्र होता है, पीठ के पीछे, लेकिन असली मित्र वो होता है जो आपकी पीठ के पीछे आपकी बुराई न सुने। सोचिए आप इस बात। असली मित्र वो होता है जो आपकी पीठ के पीछे आपकी बुराई न सुने। अभी तो मैं हूं नहीं यहाँ, अच्छा ठीक है, वो ऐसा हाँ, मैंने तो नहीं कुछ बोला ना खराब। अरे तूने सुना तो भागीदार हुआ, तूने सुना तो तू उस पाप में भागीदार हुआ। असली फ्रेंड वो होता है जो बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मानहानि कर रहे हो, किस कदम चुप कर जाएगा एकदम। डरपोक होते हैं जो पीछे बुराई करते हैं, वो लोग डरपोक होते हैं ज्यादातर, हर वक्त। दे आर कावर्ड्स।
सामने तो ऐसा मस्का मारेंगे कि आपको लगेगा हाँ। एक मेरा कोट है, वो आप सबको शायद समझ आया प्रभु की कृपा से। आप लोगों की बुद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे। He was all icing but no cake. Toing. Some people are all icing, no substance. कभी आप लाए केक सिर्फ आइसिंग, केक नहीं है तो कोई करो, दिमाग खराब है। आइसिंग कौन खाए? मैं तो वैसे ही आइसिंग हटा के खाता। He was all icing, no cake. So don't be people like that. Be people with substance. Proverbs 13:20. नीति वचन उसका 13वां अध्याय उसकी 20वीं आयत। बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। Try and be with people who are smarter than you. Don't look for people, वहीं रह जाओगे। 2-4 चमचे बना लोगे तो भाग जाएंगे वो। You know, I sometimes feel very sad. There's a bunch of bikers in all places. They never call each other by name. They call each other by abuse. That's supposed to be cool with them. They will stay there all their lives. मैं कई बार लोगों को देखता हूँ जो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, कुछ लोग मैं भी चलाता हूँ। कुछ लोग जिनका ग्रुप होता है जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, वो एक दूसरे को कभी नाम से नहीं बुलाते, वह ज्यादातर गालियों का उपयोग करते हैं। उनको लगता है कि इससे वो बहुत ही चहेते या बहुत ही कुछ अच्छा बन जाएंगे और अपने पूरे जीवन वह वही रहेंगे और वही करेंगे। So their wisdom will be abused. उनकी जो बुद्धि है वह गाली की तरह ही हो जाएगी। I can just by sometimes riding and going along with them, I know the next 3 to 4 sentences that they will utter. और अगर मैं उनके साथ साथ ही कहीं सड़क पर चल रहा हूँ तो मैं उनको सुनकर ही समझ जाता हूँ कि अगले और 3-4 वाक्य वह क्या बोलने वाले हैं। Is that a life? क्या वह आपका जीवन है? Gain wisdom. बुद्धि प्राप्त कीजिए। Money, 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 money. What's so funny? सिर्फ पैसा 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 करके आपको क्या मिलने वाला है? Money is very necessary. पैसे की हम सबको बहुत जरूरत है। But I say money, 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 money. Suddenly start raining money, 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 money. Happens like that. पर हमेशा आप पैसा 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 करेंगे और अचानक से पैसों की बारिश हो जाएगी। क्या ऐसा कभी होता है? But if you gain wisdom, you will make money. पर अगर आपने बुद्धि प्राप्त कर ली तो आप पैसा भी जरूर बना लेंगे। रोकड़ा 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 करता रहा, कड़की वही रहा। जो विजडम गेन कर लिया काम कर करके करोड़पति हो गया। ऐसे होता है जिंदगी ऐसे। देखो पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है कुछ नहीं। पैसा जरूरी है, बट वर्क मनी इज द आउटकम ऑफ विजडम। आपकी बुद्धि से आप जो कार्य करते हैं उसका एक रूप होता है आपका पैसा। Who's our truest friend? John 15:30. हमारा सबसे सच्चा मित्र कौन होता है? यूहन्ना 15 उसकी 13वीं आयत। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। किसने दिया अपने मित्रों के लिए प्राण? यीशु मसीह। He is our greatest friend. ये क्या नोक-झोंक कर रही है लाइट मेरे साथ? कभी जलती है कभी बुझती है।
प्रभु यीशु ने हमारे लिए जान दी और हमें स्लेवरी से बाहर निकाल के हमारे को दोस्ती में लाए। He sticks with us like the closest friend. वह हमारे परम मित्र की तरह हमारे साथ हमेशा बना रहता है। Jesus 15:14-17. Sorry, John. यूहन्ना की पुस्तक उसका 15वां अध्याय 14वीं से 17वीं आयत तक। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं जो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ तो तुम वो करो तो मेरे मित्र हो। If I tell my friend I'm going out of station, will you look after my dog? And he mistreats my dog, he's not my friend. अगर मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ और अपने किसी मित्र से बोलता हूँ कि मैं शहर से बाहर जाने वाला हूँ, कि तुम मेरे कुत्ते का ध्यान रखोगे, और वह ऐसा नहीं कर उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार करता है, तो वह मेरा मित्र नहीं हुआ। If I'm out of town and my family needs money, I call up a close friend and I know how much he's capable of. I said, go and give 20,000 rupees to my family, which he's capable of, or he will go stretch a little bit, he will go and give it. मैं कहीं शहर से बाहर हूँ और मेरे परिवार को अगर 20,000 रुपए की आवश्यकता है, मैं अपने किसी परम मित्र को फोन करके यह कहता हूँ, और मैं जानता हूँ कि वैसा कर सकता है, नहीं तो मेरे लिए वैसा करने की कोशिश करेगा कि तुम 20,000 रुपए मेरे परिवार वालों को दे दो। अगर वह मेरा सच्चा मित्र है तो वैसा जरूर कर देगा। It's not what your friends do with you, but when you are not around, what they say and do makes them friends or enemies. आपके दोस्त आपके साथ क्या करते हैं वह आवश्यक नहीं है। जब आप उनके आसपास नहीं हैं, आपके पीछे वह आपके बारे में क्या कहते, सोचते और करते हैं, वह आपके सच्चे मित्र होते हैं। ये पढ़ा आपने जॉन 15:14-17। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु Let me tell you something. A friend will come to know everything about you. आपका जो अच्छा और सच्चा मित्र होगा उसको आपके बारे में सब कुछ पता होगा। If he is a good man, he will increase you. अगर वह एक अच्छा व्यक्ति है तो आपको बढ़ाएगा। If he is a bad man, he will use all that stuff to bring you down. और अगर वह अच्छा नहीं है तो वह हर जानकारी वह इस्तेमाल करके आपको नीचे गिराने में इस्तेमाल करेगा। That's why don't get intimate too easily. Don't get very friendly very quickly. इसीलिए हर किसी के साथ बहुत ज्यादा नजदीकी या मित्रता मत बढ़ा लीजिए। Especially a person जो फर्स्ट मीटिंग में बोलता है मैं आपके लिए जान दे दूंगा, वो बाल भी नहीं देगा। समझ हंसना अलाउड है बेटा, हाँ जैसे वो हंस रही आप भी हंस रही, फाइन नहीं लगा था। So relationships build slowly always and it's better. तो जीवन में रिश्ते हमेशा धीरे धीरे बनते हैं और यही आपके लिए बेहतर होता है। मैं क्यों बोलता हूं आपको 3 मीटिंग के बाद मैं आपको मिलूंगा, आपसे मित्रता करनी है मुझे सबसे जो आए हैं, लेकिन मैं बोलता हूं 3 मीटिंग के बाद मैं आपको अपॉइंटमेंट दूंगा, क्योंकि आप मेरे बारे में जानेंगे, मैं आपके बारे में जानूंगा, फिर आप मेरा बिहेवियर आपके साथ, आपका बिहेवियर मेरे साथ, हम दोनों को, अगर आप में बुद्धि है तो आपको समझाएगा, अगर मेरे में बुद्धि है तो मुझे समझाएगा। समझे? This saves a lot of trouble in life when you know who is a friend and who is not a friend. जब आपको अपने जीवन में इस बात का पता होता है कि कौन आपका मित्र है और कौन आपका मित्र नहीं है, तो आपको जीवन जीने में ये काफी मदद करता है। A true friend will be like this. Proverbs 27:17. नीति वचन उसका 27वां अध्याय उसकी 17वीं आयत। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। Very nice in Hindi. True friend is who, you know? अरे कल तो पार्टी में दो दोस्त बात कर रहे हैं, कल तो पार्टी में इतना तेरा मूड क्यों खराब था? बस तबीयत नहीं ठीक था।
नहीं, तबीयत नहीं ठीक था, तेरा तबीयत एकदम बराबर था। वो अमित बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, उसके बाद बहुत पैसा आ गया, तेरे को जलन हो रही। नहीं, अबे नहीं, हाँ, ये असली दोस्त होता है, ये असली दोस्त। उसको बोलता है क्यों जलता है, काम कर अपना, मेहनत कर, तू भी तो जा रहा है, ब्रेक थ्रू आएगा। उसकी सक्सेस उसकी है, तेरी सक्सेस तेरी है। उसकी सक्सेस से तेरी सक्सेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोगों को बात समझ नहीं आती। अगर मैं अनॉइंटेड हूं तो दूसरे की अनॉइंटिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मेरे से जलने की क्या जरूरत है कि नहीं? मुझे तो अनॉइंटेड लोग बहुत ही पसंद है। तो ये इसमें जिंदगी बीत जाती है। उसकी साड़ी मेरे से अच्छी, उसकी नाक मेरे से तीखी, उसके बाल देख, पता नहीं क्या खाती है, नजर लगा दी फिर मेरे बाल। इसी में जिंदगी बेचारों की बीत जाती है। अरे तू जलता है, 2 दिन के बाद यार तूने बात तो ठीक करी यार, मैंने चलन छोड़ दी यार, वेरी गुड, अब तू आगे जाएगा। ये सब चीजें जो है ना आपको शैकल कर देती है। फ्रीडम, फ्रीडम। मैंने एक कोट लिखा था किसी और का, ओनली अ बाइकर नोज व्हाई अ डॉग स्टिक्स आउट हिज हेड फ्रॉम द विंडो। एसी चल रहा है, बाहर गर्मी भी हो, फिर भी मेरा कुत्ता है इतना बड़ा मुंह उसका और साथ वाला, तो घबरा जाता है, फिर फोटो खींचता। लेकिन ट्रू फ्रीडम इज एक्सपीरियंस्ड व्हेन you evolve as a human being and understand that more people, you love your country, everybody, yes, we love our country of course, but we do not want our fellow beings to prosper. Then how do you love your country? Our country will be a big country when most of the people prosper. आप में तब अच्छे से समझ आती है और आप प्रगति करते हैं जब आप जीवन जीते हैं और ये समझ जाते हैं कि दूसरों की भलाई में आपको अच्छा लगता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आप अपने देश से प्रेम करते हैं, हाँ, तो आप दूसरों की अच्छाई से या उनकी समृद्धि से जलते क्यों हैं? आपको यह समझने की आवश्यकता है कि जितने ज्यादा लोग एक देश में समृद्ध होंगे, वह दो देश उतना समृद्ध होगा और उस देश की भी तरक्की होगी। This was summarized beautifully in the film 3 Idiots. 3 Idiots जो पिक्चर आई थी उसमें इसको बहुत ही अच्छे से इसका सारांश बताया गया था। हिंदी में बोलता हूँ, वो लिस्ट में देख रहे होते कौन पास हुआ कौन फेल हुआ, लिस्ट में देख रहे होते कौन फेल हुआ कौन पास हुआ। वो देखते हैं कि आमिर खान साहब फेल हो गए, अफसोस, जेन्युइन अफसोस हुआ, बड़ा अफसोस है यार, फेल हो गया आमिर खान। नजर ऊपर जाती है तो पता चलता है टॉप किया है, फिर अफसोस हुआ, कहता है इतना भी नहीं यार, पास हो जाना हमारे आसपास, मतलब 40-50% से टॉप ही कर दिया, कैसा दोस्त है। ऐसा सबने हमने एक्सपीरियंस किया यार, बात के लोग, कोई बात नहीं, ये लर्निंग प्रोसेस है। नदी उसके नंबर हमेशा अच्छे आते हैं, वो पेपर पता लग जाता है उसको इधर से। अरे वो पढ़ता बहुत है यार, उसका चश्मा देख कितना मोटा है। So the thing being this, somebody's success is not going to steal away your success. तो बात यह है कि किसी और की सफलता से आपकी सफलता छीन नहीं जाएगी। But always being jealous and bitter about somebody else's success will steal your success. पर हमेशा दूसरों की सफलता से जलते रहने और कड़वाहट रखने से जरूर आपकी सफलता आपसे छीन जाएगी। Very great men you observe, they have one quality that I have observed over the years. They have enthusiasm and they still observe, like they've seen all that. Like I have to quote a few
industrialists I met actors, I met people they're very curious, very happy. Who's your friend who says how are you and waits for an answer? आप कैसे हैं? आपने बोलना शुरू किया, निकल गया। पूछा क्यों है? How are you? हाँ, वो लोग खतरनाक होते हैं यार, बड़ा बुरा, वो भी खतरनाक है। लेकिन जो जेन्युइनली आप हाउ आर यू आपको पूछ रहे हैं, तो आप मुझे बताते तो आई एम वेरी क्यूरियस, आई वांट टू नो। हाँ संगीता, व्हाट हैपेंड? दीपा, हाँ अच्छा, ओके, लाइक दिस, oh we can do this, we can do that, right? Let's work this out, pray about this, pray about that. आपको उसका हाल पे कुछ पड़ा नहीं है, बल्कि अगर उसका हाल खराब है आप खुश हैं, लेकिन आप how are you brother? Hallelujah, praise the Lord. उसमें मैंने बताना शुरू करा कि this is happening, praise the Lord, bye bye. क्या बोल रहा है मालूम नहीं, सीखा हुआ है, like 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6. I meet every year on a marriage. Brother, I've heard so much about it. Hallelujah. We must meet for a dinner. छोड़ ही नहीं रहा मेरे को. I like my space. You can ask my family, I like my space. But there are people genuine. You meet in big position, very curious. Oh, like this, very good, very good. तो ये एक basic happiness in somebody else's success is a mantra of success. किसी और की खुशी में खुशी होने से It's very big. It's very big because unless you take this out of your brain, see, as I am not saying there is no competition. When you run, there is competition. Life is a competition. Yeah, there are bigger. But I have seen athletes running, and somebody in a marathon faints or something, they will make them finish till the running line. Because basically, love is above all, the Bible says. मैंने कई सारे जो एथलीट्स होते हैं उनको दौड़ते हुए देखा है। ऐसा नहीं कि आपके जीवन में स्पर्धा नहीं है, जीवन में स्पर्धा होती है चीज़ों की, लेकिन अगर कोई एथलीट है, कोई खिलाड़ी है, वह दौड़ रहा है और अगर कोई 7 का खिलाड़ी गिर जाए तो वह ऐसा करते हैं कि उनको इतना प्रोत्साहन में रखते हैं कि वह कम से कम जो फिनिश लाइन है वहां पहुंच जाएं और अपनी रेस को पूरा कर लें, क्योंकि बाइबल के अनुसार जीवन जो है वह दूसरों के लिए प्यार ही है और प्यार ही है जो बाइबल बताती है। I've seen boxers generally killing each other, but after the other person is knocked out, there is no angst, no anger, only love, and they know because they also hurt and they know how he is hurting and they go and lift him up. मैंने बॉक्सर्स को देखा है कि प्रतिस्पर्धा में वो एक दूसरे को मारते हैं, बहुत दर्द होता है, लेकिन अगर सामने वाला हार जाए और गिर जाए तो उसके बाद उनके अंदर कोई कड़वाहट नहीं रहती, वह प्रेम करते हैं और वह उस दर्द को समझते हैं कि दर्द तो होता है खेल में, और एक दूसरे के लिए अच्छी भावना रखते हैं। A good friend can tell you what is the matter with you in a minute. Is that right or wrong? कितना बेस्ट फ्रेंड के साथ आप कोई नाटक कर रहे, अभी छोड़ डाले, ड्रामा बंद कर, चल छोड़, है ना, होता ना, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। हर एक क्या एक दोस्त होता है, जनरली जब उसका चाय पिलाने का टाइम आता है तो वो बाथरूम चला जाता है। कई तो एक्सपर्ट होते हैं रेस्टोरेंट में, उनको पता है बिल कभी आएगा, ऐसा गाय को इनको टाइमिंग मालूम है, उनको स्पैन मालूम है कि कितना देर वो वेट करेगा, क्योंकि आप उसने बोला था मैं दे दूंगा, और उसने बाहर आके एकदम अरे क्या किया तूने यार, तो ऐसा जैसे मर्डर हो गया। अगली बार आएगी, कभी नहीं आती। फ्री फूड टुमारो, फ्री फूड टुमारो। A good friend can tell you what is the matter with you in a minute. He may not be seen such a good friend after he tells you the truth. थोड़ी देर के लिए गुस्सा आता है, वो सच बोल देता है।
आपका अच्छा मित्र वो होता है जो आपको 1 मिनट में बता दे कि आपके साथ क्या गलत है। हाँ, जब वो सच बता देता है तो हो सकता है उसके बाद वो आपको इतना अच्छा ना लगे। There's a beautiful quote. He said, it's on those lines. I have destroyed all my enemies. I've destroyed all my enemies by making them my friends. एक बहुत अच्छा वाक्य है कि मैंने अपने सारे शत्रुओं का नाश कर दिया उन सबको अपना मित्र बनाकर। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी छोड़ दो यार, उसको समझा दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली प्रॉब्लम नहीं है, कोई गोलियां नहीं चला रहा है, लेकिन वर्ड्स चला रहा है, वो प्रॉब्लम। जब अक्वेंटेंस बनता है कोई आपका, दिल खुश जी कैसे हैं आप, राज जी है ना आप, दिल खुशी बिल्कुल एमोजी वाले, कल आपसे बात करी मैंने, आपका स्वागत है एमोजी पे एमोजी। एडना रावल, नीलू नायर, सिमरन कौर जी, मीना सिंह जी, एवरीबडी इज वेलकम हियर। अमृत जी, निर्मल सिंह टाटला जी, गीता धनानी जी टाटला जी, वेलकम। बलविंदर कौर मुल्तानी जी, प्रेज द लॉर्ड। राजेश गोगना जी, ईशा मेहता जी, आहान वाघ जी, वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जुड़ते रहिए। अक्वेंटेंस क्या होता है? जब किसी को आप मिलते हैं तो प्लीजिंग होता है, वेरी नाइस, वेरी लुकिंग वेरी, वो ठीक है। पर फ्रेंडशिप होती है वो when your friend does wrong you disagree, that is a friendship. सच्ची मित्रता तब होती है जब आपका मित्र कुछ गलत करे तो आप उसके साथ सहमत नहीं होते हैं, And when you do wrong he disagrees, और जब आप गलत करते हैं तो वह भी आपसे सहमत नहीं होता, because deeply you feel mean well for that person. क्योंकि आप अंदर से उसका कुछ अच्छा सोचते हैं। Mostly the most frivolous word I've heard is this, it's his private matter and he'll feel bad. मैंने कहा, how long have you known him? I've known him for 10 years. मैंने कहा, forget the feeling bad, man. Go tell him. Just because he'll feel bad, and you know, what is bad? Somebody is dying, you see. Proverbs 16:7. नीति वचन उसका 16वां अध्याय उसकी 7वीं आयत। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। When your ways please God. How will your ways please God? By being happy, by treating others like you want to be treated, by encouraging others, by pointing out fault privately. The biggest mistake a pastor can make is point out somebody's fault from the pulpit. Any orator. By being encouraging, if he's going wrong, lighting him, fighting with him, yeah, whatever, yeah, fight. Don't meet him, let him know you don't like it, because you mean well. That is friendship. जब आपके कार्य, आपके रास्ते परमेश्वर को अच्छे लगते हैं, और वह क्या होते हैं? जब आप दूसरों के लिए प्रसन्न होते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनको उनकी गलतियां बताते हैं, लेकिन अकेले में दूसरों के सामने नहीं, क्योंकि आप उनका अच्छा सोचते हैं। जब यह चीजें आप करते हैं तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है। There is an important thing here. Is it written here? When you will apply a lot of butter to your enemies, they will become your friends. यहाँ पर एक मूल बात है जो समझने की है। क्या कहीं पर ऐसा यहाँ पर लिखा है कि अगर आप अपने किसी भी शत्रु को बहुत मक्खन लगाएंगे तो वो आपका मित्र बन जाएगा? If you will flatter him, if you will praise him, and will he become your friend? आप उसकी बहुत चापलूसी करेंगे, उसको बहुत उसके लिए अच्छा बोलेंगे, तब क्या वो आपका दोस्त बन जाएगा? No, it says when your ways please the Lord, you will have peace around you.
नहीं, यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि जब आपके रास्ते और आपका कार्य परमेश्वर को प्रसन्न करेगा तब वह आपके सारे शत्रुओं को भी आपका मित्र बना देगा। So if you have a lot of enemies, okay. If you have a lot of enemies, people who hate you for nothing you've done to them needlessly, or there is a problem and you people don't dislike you, start pleasing the Lord. I'm telling you, they will come to you and they will say sorry. तो इसलिए अगर आपके जीवन में बहुत शत्रु हैं जिनका आपने कुछ बिगाड़ा नहीं है, आपने उनके लिए कुछ बुरा नहीं किया है, अकारण वो आपसे कोई घृणा करते हैं या बैर रखते हैं, तो आप परमेश्वर को प्रसन्न करना शुरू कर दीजिए। मैं आपसे कह सकता हूं कि वह सब आपके पास आएंगे और एक दिन आपसे माफी मांगेंगे। I like crows. मुझे कौवे बड़े अच्छे लगते हैं। A very intelligent bird. और काफी समझदार पक्षी होते हैं। Something if you go on the net you will read. If a crow's nest is there and the mother is not there, the neighboring crow will come and peck your head, which happened with me in Mud Island. I didn't know a nest. It came इतनी जोर से मारता है चोंच वो. I had to go inside see if I'm bleeding and stuff. तो वो बोलता जी उधर घोंसला है. मैंने कहा अब बता रहा है तू मेरे को. हाँ बोर्ड लाओ यार, बड़ी जोर से लगता है सिर पे. They are very efficient workers. You kill one of them, hundreds will gather. That shows unity. I don't know about other birds, but I've seen the sky black with crows because there was a crow killed. They don't beg. You'll see pigeons. How many times have you seen crows? Have you noticed them? Where dana फेंकते हैं यहाँ, you'll see hundreds of pigeons. Have you seen a crow ever? It goes. It's got a spirit of adventure. It goes, gets its own food, and lives its own life. Be a crow. कौवों में बड़ी एकता होती है। अगर किसी एक कौवे को आप मार दें तो लाखों या हजारों कौवे आपको आसमान में दिखेंगे, घेर लेंगे और पूरा काला हो जाएगा। और वह किसी से मांगना पसंद नहीं करते। आप जब दाना डालते हैं तो कबूतरों को आपने देखा होगा। क्या आपने कभी किसी कौवे को देखा है कि आप दाना डालें और वो आपके पास आ जाए? उनके अंदर अपनी एक क्षमता है, उनका एक अपना स्वभाव है। वो अपना खाना खुद पसंद करते हैं चुनना और उसके लिए मेहनत करना पसंद करते हैं। तो मैं आपसे ऐसा ही कहना चाहूंगा कि आप तो आप एक चील या एक कौवा बनिए। If you will pray for 3 hours a day, you will be a son of God. If you fast for 40 days, will you be a son of God? If you read the whole Bible in a year, will you be a son of God? If you feed the poor, all the poor in Bombay, will you be a son of God? No. You can only be a son of God if you're a peacemaker. अगर आप रोज 3 घंटे प्रार्थना करेंगे तब आप परमेश्वर का पुत्र हो जाएंगे। अगर आप भूखों को खाना खिलाएंगे तब क्या आप परमेश्वर का पुत्र हो जाएंगे। पूरी बाइबल अगर आप 1 साल में पढ़ के रट जाएंगे तब क्या आप परमेश्वर के पुत्र हो जाएंगे? नहीं। आप परमेश्वर के पुत्र तब होंगे, उसकी संतान तब होंगे जब आप लोगों में मेल मिलाप करने वाले बनेंगे। Matthew 5:19. Matthew 5:19. Yeah, Nirmal Singh ji, after the message, I will look at your comments and I'll pray for your family. Most definitely. मत्ती की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 19वीं आयत। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। Matthew 5:19. Well, we'll find the scripture. There is a scripture which says, peacemakers will be called sons of God. 9. Very good. धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। Wow.
5, 9. ठीक. So if you are the son, and how do you become a peacemaker if you have no jealousy against anyone? I'm telling you. How do you become a peacemaker when other people's happiness is your happiness? How do you become a peacemaker? How do you become a son of God when somebody's success gives you a feeling of goodness? All these qualities, when they make you a human being like God wants you to be, then you want to make peace. Otherwise, why would you want to make peace? You are carrying bottles of kerosene. झगड़ा मत करें, झगड़ा. आप मिलाप करने वाले कब बनेंगे? जब लोगों के लिए आपके दिल में ईर्ष्या नहीं होगी, जब आप उनसे प्रेम करेंगे, उनका अच्छा सोचेंगे, तभी तो आपको शांति होगी और आप मिलाप कराएंगे. वो मेरे को छोड़. So very good, you are putting down the scriptures. And I tell you another thing. Be happy. It drives your enemies crazy. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमेशा खुश रहिए, क्योंकि इससे जो आपके शत्रु होते हैं वह पागल होने लगते हैं. आप हंसे क्यों? उनको अल्सर हो. सच्ची बता रहा हूँ. मैंने प्रेयर करी, उसका बैंड बजेगा, वो मर्सिडीज से उतरता है. Acid, jealousy, all these things kill the vessel. It is like you consuming poison and wanting somebody else to die. पॉइजन आप खा रहे हैं, बिटरनेस का रोज, जेलेसी का रोज, आप सारे उसका वो और ऊपर जा रहा है तो और पॉइजन खा रहे हैं. ये कभी खत्म नहीं होता जिंदगी. What did Jesus do? He knew people. He was fully God, fully man. How much did you want him is what he wanted to find. How much did a person want Jesus to come alive? He wanted to know that. Why would Jesus ask a blind man who said, "Heal me, do you believe I can heal you?" Did he not know? यीशु आपसे क्या चाहते थे? आप उसको कितना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वह यह समझना चाहते थे. वरना उस अंधे इंसान से उन्होंने क्यों पूछा कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं? क्या वह नहीं जानते थे कि वह चंगा होना चाहता है? नहीं, तू ऐसा मानता है कि मैं तेरे को चंगा कर सकता हूं. उन्होंने उससे पूछा कि क्या तू विश्वास करता है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूं? क्या वह नहीं जानते थे? आज भी प्रभु आदमी से पूछता है, तू मानता है कि मैं ये कर सकता हूं? उस स्टेज पे पहुंचना है हमें कि आज मैंने टाइप डाली है तो प्रभु मुझे 100 गुना ब्लेस करता है. आग का वर्ड आया था, बुरी आग लगेगी, लग रही है, प्रभु आपको बचाता है. सामने पूरी बिल्डिंग गिर गई, आपका बाल बांका नहीं हुआ मैडम. ये प्रभु का बचाव है. वर्ड ऑफ नॉलेज के लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु से.
एक आदमी मेरे को, a man wanted to meet me from England, and he called me up. He said, "I'm coming on this date." Suddenly it came to my heart. I said, "Do not come." He said, "Don't worry, sir, I'm coming. Are you out of town?" I said, "No, I'm in town, but you delay it by a week." What I remember, many years ago. He came. The day he landed, the rain started. Of how many years ago? 3 days he was sitting in his hotel room with his head. ये कुर्सी किसकी ऐसी थी? So when a man of God tells you something to do or something not to do, even if you're going through a loss, don't do it. कई वर्ष पूर्व किसी ने, इंग्लैंड से एक व्यक्ति थे जो मुझसे मिलना चाहते थे, उन्होंने मुझे फोन किया तो मैंने उनको कहा, मेरे दिल में आया कि नहीं, आप उस तारीख में मत आइए, कुछ एक हफ्ते बाद आइए। पर वह आए और उसी वक्त यहाँ मुंबई में बहुत जोरों से बारिश हुई और अपने होटल रूम में वह 3 दिन फंसे रह गए। तो जब परमेश्वर का कोई व्यक्ति आपसे कुछ करने या नहीं करने के लिए कहता है, तब आप उसकी बात मानिए। अगर उससे आपको नुकसान भी हो रहा हो, तब भी उसकी बात मानिए। I by mistake asked him when he came to meet me after 3 days, "How do you like Bombay?" He says, "Water." Water? Fear? Why would Jesus ask a woman who came for the healing of her daughter, "Why should I give to you which is meant for the Jews? Why should I give it to dogs?" Why? That's a very cruel thing to say. कि जो कुत्तों को क्यों दूं मैं, जो प्रभु के बच्चे को लिखा, कुत्तों को मैं क्यों दूं? One thing, how much do you want me? I can fix your problem that you heard, but can you take an insult from me? Can you take a little testing from me? Can you take a skin problem for me? Or you can take this from that. He wants to know how much we want him, and the more we want him, the more like him we become, and we become peacemakers. वह यह जानना चाहता है कि आप उसे कितना पाना चाहते हैं, कितना चाहते हैं, और आप जितना उसको चाहते जाते हैं, आप उसकी तरह ज्यादा से ज्यादा बनते जाते हैं और आप एक मेल मिलाप करने वाले व्यक्ति बनते हैं। Jesus healed 10 lepers. यीशु ने 10 कोढ़ियों को सही किया, चंगा किया। 10 lepers he healed. How many came back? One. And there was sadness in his voice when he said, "Were you not 10? And this foreigner comes to give me thanks." Those 9 didn't want him. What did they miss? Huge. This happens in the world today also. What saddened him was not this, that they didn't come and say, "Thank you Lord, thank you Jesus." What saddened him, they missed heaven. 10 कोढ़ियों को जब यीशु ने सही किया, सिर्फ एक ही वापस आया, तो उनके आवाज में उदासी थी कि क्या तुम लोग 10 नहीं थे? वह इससे उदास नहीं थे कि लोगों ने आकर उनको धन्यवाद नहीं कहा, बल्कि वह इस चीज से उदास थे कि उन्होंने अपना स्वर्ग और अपना अनंत काल का जीवन छोड़ दिया या वह उनसे छूट गया। If somebody tells me a problem and I say, "I'll come to your house," and he says, "Don't come," I might be offended, I'm telling you. अगर कोई मुझसे अपनी कोई परेशानी व्यक्त करता है, बताता है, और मैं बोलता हूँ कि हाँ मैं तुम्हारे घर आता हूँ, और वो मुझे कहे कि नहीं मत आइए, तो हो सकता है मुझे बुरा लग जाए। Same thing happened with Jesus. A big man came to Jesus and said, "This is happening and dying in my," I think it was a son. He was a big servant who was dying and in a very bad position, and he said, "I'll come." Oh boy, Jesus, my house. Oh boy. He says, "Don't come. I'm also in a man position, and I know I give orders and it's done. And I know if you speak it from here, my servant will be healed." That is why I say, don't take offense. He understood the authority of Jesus.
बाइबल में जब किसी व्यक्ति का एक नौकर बीमार था और वह यीशु के पास गया, यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे घर चलता हूँ उसे चंगा करने के लिए, तो उसने कहा नहीं, मैं भी एक अधिकारी हूँ और मैं जानता हूँ कि कैसे आज्ञाएं दी जाती हैं। लेकिन उसको विश्वास था यीशु से और उसने कहा कि बस आप यहाँ से बोल देंगे तो मेरा नौकर वहां पर ठीक हो जाएगा। तो इसलिए आप नाराज मत होइए कि किसी ने आपको अपने घर आने से मना कर दिया, क्योंकि वह व्यक्ति ये समझता था कि यीशु का अधिकार क्या है और सिर्फ इसके बोलने से ही सारी चीजें हो जाती हैं। आमीन। You must understand the greater. You must understand the greater. When Lazarus died, Jesus could not have healed him from there. Why didn't he heal him? Because he knew people get things very quickly and they forget and they don't understand that the healing is important. But more important is me, Jesus, who leads to eternal life. जब लाजरस की मृत्यु हुई तो क्या प्रभु उसे पहले या फिर उसी स्थान से चंगाई नहीं दे सकते थे, लेकिन वह जानते थे कि लोग बहुत जल्दी ही चीजें पाकर भूल जाते हैं और वह यह नहीं समझ पाते कि चंगाई तो आवश्यक है, लेकिन जो उससे भी ज्यादा आवश्यक है वह मैं different perspective God is giving me. जो उसके अनंत काल के लिए आवश्यक है वह बहुत ज्यादा जरूरी है। Now listen to this. Jesus wept outside Lazarus' tomb. Because one of the reasons was these people are not getting the real deal. These people are not understanding the bigger truths. लाजरस की कब्र के सामने यीशु रोए, उसका एक कारण यह था कि जो बाकी लोग थे वह सही बात और बड़ी बात को समझ नहीं पा रहे थे। Jesus will come, heal and go, but you will still go to hell. You want to go to heaven? More than healing, more than any healing of cancer, of the biggest disease, you look at him, because healing comes from him and so does salvation. The gravity of salvation you do not fully understand now, but one day you will. आपको चंगाई पाना है, अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा वो आपको चंगा भी कर देगा, लेकिन हो सकता है तब भी आप नर्क चले जाएं। तो आप उस बात पर ध्यान केंद्रित मत करिए कि आपको कैंसर से चंगाई मिल सकती है या नहीं। आप उस परमेश्वर पर देखिए कि वह इतना बड़ा है कि आपको चंगा कर सकता है और वह आपको अनंत काल का जीवन भी दे सकता है। और आप सिर्फ चंगाई पर नहीं, अपने उस अनंत काल के जीवन पर ध्यान केंद्रित कीजिए। What I'm saying is, instead of getting offended for that man not taking him home, he understood this man has realized me and received me and he will go to heaven. तो मैं बात यह कहना चाह रहा हूँ मूल की यीशु वहां नाराज नहीं हुए कि उस व्यक्ति ने उनको अपने घर में क्यों नहीं बुलाया। वह यह बात समझ गए कि इस व्यक्ति को मुझ पे भरोसा बहुत है, उसने मुझे पहचान लिया है, उसने मेरी सामर्थ्य को पहचान लिया है और इसलिए वह स्वर्ग जरूर जाएगा। I love laying hands on people. I even love people touching me. No problem when I go out. I'm in the crowd. Sometimes it's a little too much. I love all that. But one thing surprised me one day. That, and I told him, I think Sunil was there or somebody, Nair Saab must have definitely been there. I was going through the crowd and doing like this and going out. One strong man grabbed my hand and he had his whole family lined up and started putting my hand on everybody's hand. For 3-4 people I went like that. Then I realized the particular similar faces I am playing my hands on is one family. He thought they'll all go to heaven if I lay my hand. He should realize it's not this hand, but the maker of this hand who takes you to heaven. महासभा में गया और मुझे अच्छा लगता है लोगों पर हाथ रख के प्रार्थना करना, दुआ करना, और मैं ऐसे करते करते वहां से निकल रहा था। तब एक व्यक्ति है जो काफी बलशाली थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती अपने हर परिवार के सदस्य पर रखवाना शुरू किया। टिंकू पिल्लू 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 पिल्लू, मैंने कहा सब सेम है यार, ये तो एक ही परिवार है।
कुछ समय बाद मुझे ये आभास हुआ कि ये तो एक ही परिवार के लोग हैं। उस व्यक्ति को ऐसा लग गया था कि मैं अगर हाथ रोक दूंगा तो वह सब स्वर्ग चले जाएंगे। वह यह बात नहीं समझ पा रहा था कि मैं नहीं, इस हाथ को बनाने वाला जो परमेश्वर है उसको जब आप मान लेंगे और जब आप उसकी सामर्थ पहचान लेंगे तब वह आपको स्वर्ग ले जाएगा। मेरा हाथ आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा। देखो सर, the real deal is Jesus. People who are watching me, people who are here, and as we are all falling more and more in love with Jesus, other things are added unto us. Healing, money, this thing, that thing. When we love Jesus more, what is for Him to give us something? The whole universe is His. The whole universe is His. One woman came, poured out a bottle of oil on His feet and wiped it with her hair. मूल बात यह समझिए कि यीशु सब कुछ है। जब आप उसको प्रेम में हम और आप बढ़ते जाएंगे तो बाकी चीजें तो वह आपके साथ जोड़ता जाएगा आपके जीवन में, क्योंकि ऐसा क्या है जो आपको वह नहीं दे सकता। इस ब्रह्मांड की हर वस्तु उसी की तो है। बाइबल में एक स्त्री आती है जिसने इत्र उसके पैरों पर गिराया और अपने बालों से उसका पैर पोंछा। And people are very wicked. I know as a pastor what all they must have said. और लोग काफी बुरी बुद्धि के होते हैं, तो मैं ऐसा समझ सकता हूँ पासवान होने के नाते कि उन लोगों ने सोचा क्या होगा अपने मन में। They say, oh, so much oil, they could have fed the full. Self-righteous, immediately self-righteous, which gives me nausea. I've written, I've quoted. Self-righteous preaching or oratory is known to cause nausea. अभी वो सब हाँ यीशु, पर यीशु ने बोला इसने सही चीज करने का सोचा। तो लोगों ने उसमें भी गलतियां ढूंढी कि इतने तेल से तो लोगों को खाना खिलाया जा सकता था, और यीशु ने कहा नहीं, इसका मन सही है, इसने सही चीज करने की सोची। So I was just my book is closed, but you know what I'm trying to tell you is this. Jesus asked his disciples, what do the people say I am? यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा कि लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ। You are Elijah, you are this, you are a prophet, you are that and that. Then he asked Peter, who do you say I am? तो लोगों ने अलग अलग बातें बताई शिष्यों ने कि कोई आपको भविष्यवक्ता कहता है, चंगाई देने वाला कहता है, सिखाने वाला कहता है। तब यीशु ने पतरस से पूछा कि अच्छा तू क्या कहता है कि मैं कौन हूँ? कहता you are the son of God, boss. तो उसने कहा कि आप तो परमेश्वर के पुत्र हैं। Boss, you are the son of God. And Jesus said something so important. People thought the church will be built on Peter. No! Church is not built on Peter. Church is built on the revelation that Jesus is the Son of God. On that revelation is built the church. यीशु ने एक बात कही जो लोग नहीं समझते कई बार कि चर्च पतरस के ऊपर या उसकी वजह से नहीं बना। जो कलीसिया थी वह इस खुलासे पर बनी जो प्रभु ने किया कि यीशु जो है वो परमेश्वर के पुत्र हैं। इस बात और समझ के ऊपर कलीसिया का निर्माण होता है। 9 years I didn't want to believe in Jesus. 9 साल मेरे को जीसस पे बिलीव नहीं करना था, पर सारी दुनिया के पास्टर आए, सब कुछ आए, मेरे को नहीं बिलीव करना था, मेरे को नहीं बिलीव करना था। आप मैं बोलता था ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो सब ऐसा होता है, ऐसा होता है, आर्ग्यूमेंट करता था, ये करता था, वो करता था। लेकिन जब यीशु ने मेरे पास आए तो मुझे क्या पता लगा? He is the Son of God. On that is built power of love. And Jesus is building his church, and the gates of hell shall not prevail against it. God bless you. Bye bye.